8 दिसंबर 2022 की तारीख का इंतजार तो 26 दिन पहले 12 नवंबर से ही बहुत बेसब्री के साथ किया जा रहा था। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलने का नारा दिया था। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। ये मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में पूरे आत्मविश्वास से ये दावा करते थे कि हिमाचल की जनता इस बार 5 साल में सत्ता बदलने का 37 साल पुराना रिवाज तोड़ देगी, क्योंकि डबल इंजन सरकार यानी कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सत्ता का हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत फायदा होगा। लेकिन वो दावे 8 दिसंबर को हवा हो गए, क्योंकि जनता ने रिवाज नहीं राज बदल डाला। कांग्रेस को 68 में से 40 सीटें मिली, बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई, 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। 2022 के विधानसभा चुनावों ने भाजपा और कांग्रेस के कई महारथियों का सियासी रथ ही रोक दिया। अब क्या पता भविष्य में ये महारथी कभी चुनावी समर में नजर आएंगे भी या नहीं। 1977 से 2022 के चुनाव तक 8 बार विधायक रहे कौल सिंह ठाकुर ने 23 नवंबर को 77वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन 8 दिसंबर को आए नतीजों ने उन्हें 9वीं बार विधानसभा पहुंचने से रोक दिया। डलहौजी से कांग्रेस की उम्मीदवार आशा कुमारी 7वीं बार विधानसभा में पहुंचना चाहती थी, लेकिन नतीजों ने उनका रथ भी रोक दिया। भरमौर सीट से 75 साल की उम्र में कांग्रेसी दिग्गज ठाकुर सिंह भरमौरी भी लगातार दूसरी बार हार कर किनारे। वहीं श्री नैनाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस के एक और दिग्गज रामलाल ठाकुर की हार से उनके सियासी सफर पर भी ब्रेक लग गया। 2022 इन चारों के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि नतीजों से पहले इनका नाम सीएम की रेस में चल रहा था। कांग्रेस के इन 4 नेताओं के साथ 2022 के नतीजों से बीजेपी के भी कई नेताओं का सियासी भविष्य अंत की ओर अग्रसर दिखाई देने लगा है। बड़ी बात यह है कि सत्ता में रहते जयराम कैबिनेट से 11 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए। मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज कसुमटी सीट से, डॉक्टर राजीव सैजल कसौली सीट से, राकेश पठानिया फतेहपुर सीट से, सरवीण चौधरी शाहपुर सीट से, वीरेंद्र कंवर कुटलैहड़ सीट से, रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति से, गोविंद सिंह ठाकुर मनाली सीट से और राजेंद्र गर्ग घुमारवी सीट से चुनाव हार गए। बीजेपी ने मंत्री महेंद्र ठाकुर को पहले ही विदाई देकर उनके बेटे रजत ठाकुर को मैदान में उतारा था, लेकिन न तो धर्मपुर में पिता का नाम बेटे के काम आया, न ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पिता प्रेम कुमार धूमल और पुत्र अनुराग ठाकुर का जलवा दिखा, जहां की 17 में से 12 सीटों पर बीजेपी को धूल चटाकर जनता ने 2022 का चुनाव कांग्रेस के नाम कर दिया। तारीख 5 नवंबर 2022। अंतिम संस्कार की इन तस्वीरों के साथ 5 नवंबर 2022 की तारीख हिमाचल प्रदेश और देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। किन्नौर के शोंगठोंग में सतलज नदी के किनारे राजकीय सम्मान के साथ देश के पहले वोटर का अंतिम संस्कार हुआ, जिन्हें लिविंग लेजेंड कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मास्टर श्याम शरण नेगी की, जिन्होंने 106 साल की उम्र में 5 नवंबर 2022 को दुनिया को अलविदा कहा। मास्टर श्याम शरण नेगी किन्नौर जिले के कालपा गांव के रहने वाले थे। देश में आजादी के बाद पहली बार फरवरी 1952 में चुनाव हुआ, लेकिन सभी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते वोटिंग फरवरी 1951 में ही करवा दी गई। उस दौरान भी अपनी पहली वोटिंग में श्याम शरण नेगी औरों के मुकाबले आधा घंटा जल्दी पहुंचे, अपना वोट डाला और फिर अपनी चुनावी ड्यूटी पर वापस लौट गए। और तब से लेकर मृत्यु को 3 दिन तक पहले श्याम शरण नेगी वोट देने की अपनी ड्यूटी से कभी नहीं चूके। शरीर बूढ़ा हो गया तो दूसरों का सहारा लेकर वोट डालने गए। कल्पा मतदान केंद्र पर उनके मतदान के लिए चुनाव आयोग खास इंतजाम करता था। बूथ पर रेड कारपेट बिछाया जाता था।
आयोग के बड़े अधिकारी स्वागत में फूल माला लेकर खड़े रहते थे। बूथ पर चाय पानी का इंतजाम होता था। 2019 में चुनाव आयोग ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। ये सब इसीलिए क्योंकि 1951 से लेकर 2022 तक नेगी ने एक भी वोट मिस नहीं किया। कुल 34 बार वोटिंग की और अपना आखिरी वोट 2 नवंबर को पोस्टल बैलेट के जरिए अपने घर से दिया, जिसके लिए आयोग ने उनके घर में रेड कारपेट बिछाया था। वोटिंग से पहले हिमाचली टोपी, मफलर और बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर पर ही मतदान करने का निर्णय लिया गया था। जब इस बारे में श्याम शरण नेगी को पता चला तो उन्होंने घर से मतदान करने का साफ इनकार करते हुए मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने का निर्णय लिया था।